हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल पे। और गाइस, जो आज की रीडिंग है उसका टाइटल है कि किसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और खेल अब आपके हाथ में है। आज की जो रीडिंग है वो इस टाइटल के बेस पे होने वाली है। गाइस, आज की जो रीडिंग है इसमें जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ी सरप्राइजिंग भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति जिसने लंबे समय से आपको काफ़ी परेशान किया, आपको नीचे गिराने की कोशिशें की या फिर आपके खिलाफ चालें चली, अब उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ, उसकी स्थितियाँ बदलने वाली है। क्योंकि अब खेल पलट रहा है गाइस, अब कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है। अब सिचुएशन वैसी नहीं रहने वाली है जैसी पहले थी। किसी को अब समझ आने लगा है कि इन्होंने गलत इंसान को चुनौती दी थी और यूनिवर्स भी अब चीज़ों को बैलेंस करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे किसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है इसमें कई की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उसे स्वीकार करें और जो नहीं करती हैं उसको जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आपके लिए आया है, जस्टिस। ओके, आई होप यहाँ आपको कार्ड्स क्लियर दिखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स, सन। ओके, यहाँ पे गाइस जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आया है वो है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड जो है वो साफ मैसेज लेके आपके लिए आया है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि अब समय बैलेंस का है, अब समय जो है वो न्याय का है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ धोखा किया है, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की चालें चली हैं, तो अब उन सब चीज़ों का हिसाब होने वाला है। काफ़ी समय से दोस्तों आप सोच रहे थे कि आखिर सच कब सामने आएगा, क्यों गलत लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सही और सच्चे इंसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जस्टिस की एनर्जी कहती है कि यूनिवर्स सब देख रहा था, हर छोटी बड़ी बात नोट की जा रही थी दोस्तों। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब किसी की उल्टी गिनती सच में शुरू हो चुकी है। जिसने आपके साथ में अन्याय किया था, जिसने आपको परेशान किया था या फिर जिसने आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का झूठ फैलाया था, वही व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम देखने वाला है। और दोस्तों देखिए, जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि किसी से बदला लेना, इसका मतलब है कि सच और झूठ दोनों अलग-अलग हो जाना। यानी कि जो सही है वो सामने आता है और जो गलत है वो खुद ही दुनिया के सामने आ जाता है। ये भी संभव है गाइस कि कुछ लोग ना अब कुछ लोगों को अब समझ आने लगा है कि उन्होंने आपके साथ में कितना गलत व्यवहार किया। जो लोग ना पहले आपकी बात नहीं सुनते थे, वो लोग अब सच्चाई देखने लगेंगे। यूनिवर्स का सीधा नियम है दोस्तों, अगर इंसान सच्चा है, उसका दिल साफ है, तो देर ज़रूर लगती है, लेकिन न्याय ज़रूर होता है। और जस्टिस कार्ड साथ में ये भी कह रहा है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वही सामने आएगा। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि खेल धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आप देखेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये धोखे को दिखाता है, चालाकी को दिखाता है और छुपी हुई कुछ योजनाएँ हो सकती हैं, प्लानिंग्स हो सकती हैं, उसको दिखाता है।
ना। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा फील्ड है, उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी ईमानदारी के साथ आपसे व्यवहार नहीं किया है। किसी ने आपके पीठ पीछे काम किया, सामने से कुछ और दिखाया, पीठ पीछे कुछ और ही किया। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की हो, या फिर आपके बारे में गलत बातें फैलाई हो, या फिर चुपचाप से ही आपकी जिंदगी में किसी न किसी प्रकार की बाधा डालने की कोशिश की हो। ये कार्ड बताता है कि ये व्यक्ति जो है वो काफी समय से सोच रहा था कि उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसको ऐसे लगता था ना कि ये जो भी चालाकियां कर रहा है, उसकी चालाकी हमेशा काम करती रहेगी और आप सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब धीरे धीरे सच सामने आने लगा है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान बहुत चालाक बनता है, लेकिन अंत में वही चालें उसके खिलाफ काम करने लगती हैं। और अब मुझे यही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ में जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस और 7 ऑफ सोर्ड। जिसने भी आपको धोखा दिया, वो अब खुद किसी न किसी प्रकार का डर महसूस कर सकता है। उसे लगने लगा है दोस्तों कि कहीं ना उसका ना सच सामने ना आ जाए, कहीं लोग ये न जान जाए कि असली कहानी क्या थी। ये कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स ना अब चीजों को छुपा के नहीं रखेगा। जो भी गलत हुआ है वो धीरे धीरे दुनिया के सामने आने वाला है, सबके सामने आने वाला है। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अब आप पहले से समझदार हो चुके हैं। कोई भी ना आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब खेल बदल रहा है और सच्चाई सामने आने की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का अहंकार टूट रहा है, किसी को पछतावा हो रहा है। जो व्यक्ति ना कभी खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, अब वही व्यक्ति अंदर से हार महसूस कर रहे हैं। कई बार ना कुछ लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं दोस्तों। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, बस उनको अपनी जीत चाहिए होती है किसी भी कीमत पे। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ऐसी जो जीत होती है वो असली जीत नहीं होती है। किसी ने आपके साथ लड़ाई की, आपके खिलाफ बातें की, शायद आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। उस समय उनको ऐसा लगा हो कि वो जीत गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको ये समझ आने लगा है कि उन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं था। अब वो व्यक्ति खुद को अकेला महसूस कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने अहंकार से दूसरों को दूर कर देता है और बाद में उसको एहसास होता है कि उसने खुद ही अपनी स्थिति को खराब कर लिया है। ये कार्ड मुझे ऐसे भी बता रहा है दोस्तों कि अब उस व्यक्ति को ना अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि उसने जो किया उससे उसे क्या मिला। आपके लिए ये कार्ड दिखा रहा है जैसे कि आपने ना लड़ाई लड़के जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी अंत में आप मजबूत होके खड़े हैं। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि असली ताकत उसी इंसान में होती है जो बिना गलत रास्ता अपनाए आगे बढ़ता है। और अब धीरे धीरे समझ आने लगा है सबको कि असली हार किसकी हुई है और असली मजबूती किसकी है ना। तो ये क्लियर हो रहा है दोस्तों। साथ में आप देखेंगे जजमेंट का कार्ड है। कार्ड्स बहुत अच्छे, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही। 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे बीच में एनर्जी आ रही है, उसके बाद फिर से जजमेंट आ रहा है। अब समय आ गया है दोस्तों जब सच्चाई सामने आएगी। कई लोगों को अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों जीवन में ऐसे पल आते हैं ना, जब इंसान को ना अपने किए हुए काम के बारे में, अपने कर्मों के बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। और जजमेंट वही समय दिखाता है। ये कार्ड कहता है कि किसी व्यक्ति को अब अपने व्यवहार, अपने फैसले के बारे में एहसास हो रहा है। शायद पहले इस पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया हो, आपकी भावनाओं को नहीं समझा हो, या फिर किसी तरह से आपके साथ गलत व्यवहार किया हो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है दोस्तों। अब ये व्यक्ति ना पीछे मुड़ के देख रहा है और सोच रहा है कि उसने कहाँ पे गलती की है। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान किसी को खो देता है या फिर हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं, तब भी उसे समझ आता है कि उसने क्या गलत किया है।
आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है दोस्तों। पुरानी परेशानियाँ धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं और आप एक नए स्तर पे पहुँच रहे हो। इसके साथ ही जो जजमेंट का कार्ड है वो सोल अवेकनिंग का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि अब आप पहले से ज़्यादा अवेकन हो, समझदार हो। अब आप वो गलतियाँ नहीं दोहरा रहे हैं जो पहले आपसे हुई थी। इसके साथ ही यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत का मौका दे रहा है और जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाए थे, अब वही लोग आपके बारे में नए तरीके से सोचने लगेंगे। जजमेंट क्लियर बता रहा है कि अब सच सामने आएगा और हर किसी को अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। कर्मों का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ में आए हैं और जो नेगेटिव लोग हैं, प्लानिंग्स करने वाले हैं, उनके साथ में आए हैं। ठीक है? और यहाँ पे आगे आप देखेंगे टावर की एनर्जी आ रही है। ये कोई अचानक बदलाव लेके आ रहा है या फिर कोई बड़ा झटका लेके आ रहा है। जो चीज़ ना लंबे समय से गलत फाउंडेशन पे टिकी हुई थी, वो अचानक से गिरती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कई बार ना कुछ लोग अपनी गलतियों को छुपा कर के झूठ और अहंकार के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसे लगता है ना कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और कोई भी सच को नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि सच सामने भी आ रहा है और जो झूठ के आधार पे खड़ा था वो सब कुछ टूट रहा है। किसी व्यक्ति की बनाई गई झूठी छवि अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। जो भी लोग ना अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे थे, उनको अचानक से ऐसा अनुभव हो सकता है दोस्तों कि जो उनकी मतलब कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है जो उनकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। इसके साथ ही दोस्तों मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, टावर का मतलब हमेशा बुरा ही नहीं होता है। कई बार ना ये लाइफ में ज़रूरी होता है, ताकि ना पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाए, गलत चीज़ें ख़त्म हो जाए, नई शुरुआत हो सके। तो क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ रहा है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत चीज़ें हुई, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ, है ना, लाइफ में। तो अब आपके जीवन में भी ये कार्ड मुझे एक नया बदलाव दिखा रहा है, एक अच्छा बदलाव दिखा रहा है। जो भी परेशानियाँ आपको लंबे समय से रोक रही थी, अब वो अचानक से खत्म हो सकती हैं। और जिस व्यक्ति ने भी आपके खिलाफ गलत रास्ता अपनाया था, उसके लिए ये समय ज़रूर कठिन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, उनके लिए ये टावर अच्छा एनर्जी लेके नहीं आएगा। ना क्योंकि जब सच सामने आता है ना, तो इंसान को आपके किए हुए कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। जस्टिस और जजमेंट और साथ में टावर है। ठीक है? तो कर्मों के परिणाम स्वरूप सब कुछ यहाँ खत्म हो रहा है किसी का। और आपके जीवन में मुझे चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे पुराना सब कुछ गिर रहा है और कुछ नया और मजबूत आपके जीवन के लिए तैयार हो रहा है। ना? जैसे खेल पूरी तरह से बदल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये आपके बदलते हुए भाग्य चक्र को दिखा रहा है दोस्तों। जीवन में ना हमेशा कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और इंसान की स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। अगर पिछले समय में आपको संघर्ष करना पड़ा है अब तक, अगर आपको लगा कि हालात सिर्फ़ आपके खिलाफ हैं, तो ये कार्ड कहता है कि अब वही चक्र पलटने वाला है। अब किस्मत जो है धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ रही है। कभी ऐसा समय था जब कुछ लोग खुद को आपसे बेहतर और ऊपर समझ रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही आगे रहेंगे, आप हमेशा ही पीछे रहेंगे, लेकिन अब यूनिवर्स बैलेंस बना रहा है। जो लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंस में थे, अब उन लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी स्थिति डाउन हो रही है ना? उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी वो समझते थे। और जो भी चुपचाप से मेहनत कर रहे थे, अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, उनके लिए नए मौके खुल सकते हैं। अब ना चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी दोस्तों, अचानक से कोई ऐसा अवसर हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जैसे खेल का पूरा रुख ही बदल रहा है, जिससे ना लोग अंत समझ रहे थे, वहीं आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे।
अ, अब आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो दोस्तों, अब आपकी सोच पहले से ज़्यादा क्लियर हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। दोस्तों कभी ऐसा समय था आपकी लाइफ में जब शायद आप भावनाओं में बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे, या फिर ये कहूँ कि लोगों की बातों से परेशान हो जाते थे, या दूसरों के व्यवहार का असर आप अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आप बहुत समझदारी से चीज़ों को देख रहे हो। अब आप भावनाओं से ज़्यादा ना सच को और तर्क को महत्व दे रहे हो। तो अब कोई भी ना आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अब स्थिति धीरे-धीरे आपके नियंत्रण में आ रही है, और जो भी लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे, उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुके हो। और आप अपने जीवन के फैसले बहुत स्पष्ट दिमाग से, क्लियर माइंड से ले रहे हो। आप जानते हैं कि कौन सही है, कौन नहीं। ना तो अब आप किसी के भी झूठ में या चाल में फँसने वाले नहीं हैं। जब इंसान ना अपने अनुभव से सीखता है तो उसकी सोच बहुत मजबूत हो जाती है, और वही सोच उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। ना तो अब खेल सच में बदल चुका है दोस्तों, क्योंकि अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले इंसान नहीं रहे हैं। अब आप ना परिस्थिति को समझ के सही कदम उठाने वाले इंसान बन चुके हैं, और यही आपकी असली ताकत है दोस्तों। और यहाँ पे लास्ट जो कार्ड आ रहा है वो सन आ रहा है, ठीक है। ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये ट्रुथ का कार्ड है। अब अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है दोस्तों, रोशनी सामने आ रही है। कभी ऐसा समय था जब चीजें स्पष्ट नहीं थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कई बार आपको ऐसे लगा होगा कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, या फिर आपके सच को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सन की ऊर्जा ये कहती है कि अब चीजें पूरी तरह से बदलने वाली है। ये कार्ड ये बताता है कि सच अब छुपेगा नहीं। जो भी भ्रम था, जो झूठ था, वो धीरे धीरे खत्म होगा। लोग अब असली स्थिति को, परिस्थिति को समझेंगे। इसके साथ ही मुझे ऐसे लगता है कि आपके जीवन में अब हल्कापन आएगा, सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी। जो भी तनाव, चिंता थी, वो धीरे-धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये समय ना आपको अपने आत्मविश्वास को फिर से महसूस करने का मौका दे सकता है। सन की एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिखा रही है। अ, और इसके साथ ही दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ना इंसान सच के रास्ते पे चलता है तो देर भले ही लगे, लेकिन अंत में वही चमकता है ना। सच हमेशा चमकता है, सच हमेशा ऊपर रहता है। और जो भी लोग ना आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वही लोग आपकी मजबूती को, आपकी इस रोशनी को देख के चौंक सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों कि सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। और मुझे अब आपकी ज़िंदगी में भी वही रोशनी दिखाई दे रही है। हर संघर्ष खत्म हो रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एनर्जी आपके साथ मैच की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।